क्या हाल चाल है मित्रों, कैसे हो आप लोग? कैसी कट रही है आपकी ज़िंदगी? मौज में हो? आनंद में हो? क्या हाल चाल है, कैसे हो आप लोग? गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के तकरीबन 5:30 बज रहे हैं, 5 साढ़े 5 बज रहे हैं। और रात वाली वीडियो मैंने डिलीट कर दी, मेरे को अच्छी नहीं लगी। मम्मी ने भी कहा कि अच्छा नहीं लग रहा है इसमें। ठीक है, इसी के लिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की है कि आसपास मैं आपको सुनाऊंगा कि मेरे आसपास कितनी सारी एक प्राकृतिक वातावरण है। आसपास कितने सारे पेड़ हैं, पक्षी हैं, और आपने अभी मोर की आवाज़ सुनी। तो मेरे को यार हमेशा से यही चाहिए था, समझ रहे हो, कि बैठ करके ना इनको मैं घंटों निहारूंगा, बैठ करके ना मैं इनकी आवाज़ों को घंटे सुनूंगा। बट जानते हो, आज मेरे पास वो सब है। मैं उस सिचुएशन में जी रहा हूँ, मैं उस परिस्थिति में जी रहा हूँ। आज मैं छत पे सोया हुआ हूँ, आसपास बहुत अच्छा वातावरण हुआ पड़ा है, सामने से सूरज भगवान निकल रहे हैं, हवाएं चल रही हैं हल्की फुल्की, चिड़ियाओं की, मोरों की, पक्षियों की आवाज़ आ रही है और बहुत फ्रेश एयर महसूस कर पा रहा हूँ मैं। लेकिन मुझे इसकी कोई कीमत नहीं है, इस बात का मेरे को बहुत दुख है। और जब से मैंने कृष्णमूर्ति को सुनना शुरू किया है ना, इन 2-3 सालों में, जब से मैंने एक स्पिरिचुअल लाइफ अपनी शुरू की है, जहाँ पर मैं चीज़ों को एक अलग ही दृष्टिकोण से देखता हूँ। जानते हो, स्पिरिचुअलिटी जो आध्यात्मिकता है ना, इसके बहुत बड़े बड़े अर्थ नहीं हैं। जो कृष्णमूर्ति से मैं समझ पाया हूँ ना, उसका एक ही छोटा सा सुंदर सा अर्थ है कि जीवन जैसा है उसको एज इट इज़ देख पाना। अगर तुम देख पाओ तो यही स्पिरिचुअलिटी है, क्योंकि हम अपने दुखों से भागना चाहते हैं। हम एक नई परिस्थिति में जीना चाहते हैं, और वो नई परिस्थिति हमारे जो दिमाग में चलने वाली कल्पना है ना, उसके आधार पर होनी चाहिए कि ऐसा जीवन होना चाहिए, ऐसी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, इस तरीके की गाड़ी, इस तरीके का घर, और जीवन में कभी दुख ना हो। बट सुख और दुख जीवन का एक बहुत अभिन्न अंग है। और कृष्णमूर्ति कहते थे कि तुम दुखों से एस्केप करते हो, तुम दुखों से भागते हो, तुम दुखों से भागना चाहते हो, बट अगर तुम उनको ठहर करके देख लो एज इट इज़, तो भी जीवन का एक पार्ट बन जाएंगे। वो आंखों में आंसू नहीं लाएंगे, वो भी आपको एक गहरी समझ दे करके जाएंगे। बट हमें इन सारी चीज़ों से भागना है, सारी चीज़ों से भागना है। जैसे मैं बताऊं, जब मैं कल गोरखपुर था, जब मैं कल अपने रूम में पड़ा हुआ था, तब मेरे को डिमांड थी कि मुझे कल को ऐसी सिचुएशन मिले, बट आज मेरे पास वो है। कल मैं उस सिचुएशन से भाग रहा था इस सिचुएशन के लिए, और आज मेरे पास वो सिचुएशन है, लेकिन आज मुझे भागना है कि मुझे दूध लेकर के आना है, कि मुझे चाय चाहिए, कि मेरे को ब्रश करना है। तो समझ लो, हमेशा हम सभी के साथ ऐसा ही होता है कि हमारे पास आज वो है जो हमें कल चाहिए था, बट हमें आज की वैल्यू नहीं मालूम है कि आज की कीमत क्या है। और सोचो कि जो आज में अभी में नहीं जी पा रहा है, जो अपने आसपास मौजूद चीज़ों से खुशियाँ नहीं बटोर पा रहा है, तो कल तुम्हें क्या लगता है कि कल को कुछ जीवन में बड़ा हो जाएगा? कि जो हमने एक मन में चाहा था, जो हमारे मस्तिष्क में एक कल्पना चल रही थी कि ऐसा घर होगा, ऐसी गाड़ी होगी, सपोज दैट मिल भी जाए, तो क्या तुम कल में होगे? जब ये सारी चीज़ें तुम्हारे पास होंगी तो नहीं होगे। जो आज में नहीं है वो कल कल में कैसे होगा? तो ब्रो, कहने का मतलब यही है कि देखो, ये पूरा जो ये वायरस का, जो कोविड का सिचुएशन चल रहा है, इसमें कब कौन मर जाएगा, कब किसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, कोई खबर नहीं है। और मौत की यही तो खूबसूरती है कि ना तो वो किसी को बता करके आती है, आवाज़ सुन रहे हैं आप, और ना ही वो उम्र देख करके आती है कि अभी जवान है ये व्यक्ति, अभी इसको नहीं मारना है, कि अभी ये बच्चा है, इसको नहीं मारना है। वो कभी भी किसी भी उम्र के व्यक्ति को उठा करके ले करके जा सकती है। ये मौत की खूबसूरती है। कृष्णमूर्ति जैसे लोग इसे डेथ की ब्यूटीफुलनेस कहेंगे, जो भी समझ लें आप। और जब जीवन में दुख आते हैं तो वो जीवन का एक नया पहलू है, वो भी एक खूबसूरत सा हिस्सा है जीवन का। बट हमें उससे भागना है, हमें खुशियाँ चाहिए जीवन में, क्योंकि हमने अपने आप को खुशियों से आइडेंटिफाई कर लिया है। हमारी नज़र में यही है और खुशियाँ ही हैं, तो ही जीवन सुखद पूर्वक है, जीवन में आनंद है। लेकिन हमने कभी भी गमों के साथ, जीवन की जो कटुताएं हैं, जीवन की जो कठिन परिस्थितियां हैं, उनके साथ सही ढंग से जीना नहीं सीखा है। इसी कारण बार बार खुशियों की आवश्यकता होती है, इसी कारण बार बार नए घर की आवश्यकता होती है, नई गाड़ी की आवश्यकता होती है, जॉब में प्रमोशन की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि आज में हम खुश नहीं हैं, हमेशा कुछ कल को नया चाहिए। आज जो घर है, आज
जो गाड़ी है, आज जो सिचुएशन है, आज जो दाल रोटी पड़ी हुई है थाली में, आज जो कपड़ा मैंने पहन रखा है, आज जिस बिस्तर पर मैं सोया हुआ हूँ, हमें आज नहीं चाहिए, हमें हमेशा कल चाहिए होता है। और कल कभी आता नहीं है। आपने देखा है कल कभी आता है क्या? तो कल कभी नहीं आता है ब्रो। आज में जीना सीखो। देख रहे हो कितने भयंकर लेवल का एक भयानक वातावरण 1-1.5 साल से हुआ पड़ा है। कब आदमी टपक जाएगा कोई खबर नहीं है। तो इसी कारण आज में जियो, अभी में जियो। जो तुम्हारे पास है उसमें खाओ पियो, मस्त रहो, ऐश में गुजार लो अपनी ज़िंदगी। मर जाने के बाद ना कोई तुम्हें याद नहीं करने वाला है, किसी को तुम्हारी कमी महसूस होने वाली नहीं है। हाँ, जो तुम्हारी मम्मी है, जो तुम्हारे आसपास के लोग हैं, वो हो सकता है कि 1 महीने 2 महीने तुम्हारे लिए रोएं, तुम्हारा चिंतन करें कि कितना अच्छा लड़का था, या फिर जो भी चीज़ें हों, लेकिन वो भी स्वार्थ बस ही तुम्हें याद करेंगे कि अगर होता तो मेरे लिए ऐसा करता, ऐसा करता, वैसा करता, मेरी ज़रूरतों को पूरा करता। या फिर कहीं ना कहीं उन्होंने अपने दुखों को आपके दुखों से आइडेंटिफाई कर लिया था। आप उनके कंधे पर सर रख के चलते थे, वो आपके कंधे पर सर रख के चलते थे। इसी का बस दुख होता है, और कोई दुख नहीं होता है। कोई किसी को याद नहीं करता है यहाँ पर। कितने आए, कितने गए, और कितने और आएंगे, कितने और जाएंगे, और कोई किसी को याद नहीं रखता। विश्वास मानो। तो आज में जियो, अभी में जियो। जो सिचुएशंस हैं, जो परिस्थितियाँ हैं तुम्हारे पास, उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करना बड़ा कठिन होता है, बट प्रयास करो चीज़ों को जितना पॉसिबल हो सके। देखो, मैक्सिमम टाइम होता है ना जहाँ पर एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो आप, लेकिन कई दफ़ा ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जिनको एक्सेप्ट कर लेना ही ना बहुत ही सुखद हो जाता है। और इस कोविड की सिचुएशन में ऐसे कितने घर बार होंगे जिनमें कई सारे लोगों की मौत हो गई होगी, कई ऐसे लोग होंगे जिनके मम्मी पापा की डेथ हो गई होगी। तो अब हो गया ब्रो, वो उसमें आप कुछ हेर फेर नहीं कर सकते हो। अब आप फिर से उस सिचुएशन को अच्छा नहीं कर सकते हो, तो इसको स्वीकार कर लेना ही सबसे उचित है और सबसे अच्छा है। तो बहुत ज़्यादा मैं वीडियो लंबी कर रहा हूँ, मुझे इतना नहीं बोलना था, बट ब्रो आज में जीना शुरू करो, अभी में जीना शुरू करो। जीवन कब आया है, कब चला जाएगा, कोई खबर नहीं है इस जीवन का। तो आई होप आप ढंग से जी रहे होगे, मौज में जियो यार, आज में जियो। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं आपसे इसी तरीके की एक और सुंदर सी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।